नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने सुरेंद्र कुमार भारत, आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ आज की वीडियो की, तो वो जो वीडियो है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लास पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर फर्स्ट एंड बुक नंबर सेकेंड। जो सेकंड बुक है हमारी, दैट इज कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, मीन्स समकालीन विश्व। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समकालीन या कॉन्टेम्प्रेरी क्या होता है। कॉन्टेम्प्रेरी की अगर बात करें तो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद में दुनिया के बहुत सारे देश आज़ाद हुए और 1945 में एक बड़ी जो घटना थी उसका एंड हुआ, दैट इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसकी शुरुआत हुई थी 1939 में और जो ख़त्म हुआ 6 साल एक दिन के बाद में, मीन्स 1945 में। अब उसकी जब ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ, उनके जो इम्पैक्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में देखे जाने लगे। खासतौर से अगर हम इस चैप्टर में बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दुनिया के सामने कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे कंट्रीज आए जो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे, या यूँ कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज के बीच में अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट थे, या वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते थे एक दूसरों से। इसी बात को लेकर इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको लिखा गया है। और अगर हम बात करें लेसन नंबर फर्स्ट की, तो उसका नाम जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एरा ऑफ कोल्ड वॉर। एरा का मतलब होता है युग, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। अब शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध का जो मीनिंग है उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसे सिचुएशंस जो देशों के बीच में होती है, कंट्रीज के बीच में होती है, उनके भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि लगता है कि कभी भी उनके बीच युद्ध हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट युद्ध का रूप ले सकता है। बट सच में ऐसा नहीं होता। हर किसी को ये लगता है कि युद्ध होगा, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। दोनों ही देशों को पता होता है कि अगर वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो दोनों को ही नुकसान होगा। सो दोनों ही देश युद्ध की जो सिचुएशन होती है उसे अवॉइड करते हैं और उसी को ही जो कोल्ड वॉर है वो नाम दिया जाता है। अब बात आती है कि वो कौन से देशों के बीच में हुआ, तो स्पेशली कंट्रीज के अगर नाम को अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो वन इज यूएसएसआर एंड सेकंड वन इज यूएसए। दोनों के बीच ही अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, अपने विचारों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, जो वैचारिक मतभेद थे, जो अपने आइडियाज़ को सुपीरियर दिखाने की जो होड़ थी, उन सब चीज़ों को कंबाइंडली कोल्ड वॉर कहा गया, जो हमें दिखाई दिया स्पेशली 1945 के बाद में, या यूँ कह लीजिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसको ज़्यादा देरी ना करते हुए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। जो टॉपिक है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट, यानी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। और ये वो टॉपिक है जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लेट्स आप देख पा रहे हैं कि एक साइड मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, दूसरी साइड ये समझाने की कोशिश की है कि जो वर्ल्ड मैप है उसके कुछ एरियाज को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस क्यूबा की हम बात कर रहे हैं, वो रियल में लोकेट कहाँ है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्यूबा क्या है। जो क्यूबा है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो बीच का पोर्शन है जहाँ वाटर बॉडीज है, इस हिस्से में लोकेट है। और यही जो हिस्सा है स्पेशली इसी एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हुआ। क्यूबा जो है वो एक आइलैंड है, एक तरीके का एक द्वीपीय कंट्री है, और स्पेशली ये नज़दीक पड़ता है अमेरिका के, यूँ कह लीजिए नॉर्थ अमेरिका के बहुत नज़दीक है। अब जब नॉर्थ अमेरिका के नज़दीक है तो नॉर्थ अमेरिका इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जो क्यूबा है उसके ऊपर जो यूएसएसआर है, यूनाइटेड
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मीन सोवियत संघ है, उसका उस टाइम उसके ऊपर डोमिनेशन था, बिकॉज जो क्यूबा था वो लगातार यूएसएसआर से जो फाइनेंशियली जो हेल्प होती है, फाइनेंशियली जो सपोर्ट होती है, वो ले रहा था। अब कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम यूएसएसआर और यूएसए के बीच। तो यूएसएसआर को लगा कि इजीली वो अमेरिका पे अटैक कर सकता है अगर दोनों के बीच युद्ध की सिचुएशन होती है तो उसने क्या करा कि 1961 में जो यूएसएसआर था उसने ये फील करना शुरू किया कि जो क्यूबा का एरिया है वो अंडर तो आता है यूएसएसआर के, तो उसे ये लगा कि अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो यूएसए है वो अटैक कर देगा किसके ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर। सो उसने ये डिसाइड किया 1961 में ही एक हाई लेवल की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसे बुलाया गया, डिस्कस की गई और डिस्कस करने के बाद में डिसाइड किया गया कि क्यूबा में मिसाइल्स को सेटअप कर दिया जाएगा। सो यूएसएसआर डिसाइड टू प्रमोट द मिलिट्री बेस इन क्यूबा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी के थ्रू क्यूबा में एक मिलिट्री बेस बनाया और इसी मिलिट्री बेस में कुछ मिसाइल को सेट किया गया, कुछ मिसाइल को लगाया गया। और अब लगाने के पीछे पर्पज ये था कि इजीली क्यूबा से अमेरिका के किसी भी पार्ट पर, किसी भी सिटी पे अटैक करना इजी था यूएसएसआर के लिए। अब इसीलिए ये जो मिसाइल सेटअप हुई वो 1962 में हुई। देख लीजिए यहाँ पे सीधा मैंने लिखा हुआ है 1962 यूएसएसआर सेटअप मिसाइल्स इन क्यूबा सो अटैक ऑन यूएसए, कि वो ताकि अमेरिका के ऊपर इजीली अटैक कर सके। और अमेरिका अगर जल्दी से अटैक होगा अमेरिका के ऊपर तो वो गिव अप कर देगा। अब जैसे ही मिसाइलें सेट हुई, मिसाइल सेट होने के बाद काफ़ी दिन तक तो ये बात छुपी रही, बट बाय दी जो एजेंसीज है, आईबी अमेरिका की जो भी खुफिया एजेंसीज हैं, उनके थ्रू इस बात का पता लगा अमेरिका को नियर अबाउट 21 डेज के बाद। बहुत सारी बुक में अगर आप देखेंगे तो 21 डेज जो है वो लिखा गया है, और बहुत सारी बुक में ये लिखा गया है कि आफ्टर दी 3 वीक मीन्स के लगभग 3 वीक के बाद में ये अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में कुछ मिसाइल्स को सेट किया गया है, और उन मिसाइल्स के थ्रू जो यूएसए की कुछ सिटीज़ हैं उनको इंडिकेट किया गया है, उनके ऊपर उनको सेट किया गया है। अब देखिए जब आपके कंट्रीज़ के ऊपर मिसाइल सेट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पीएम हैं चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली है कि वो रिएक्ट करेंगे। और ऐसा ही रिएक्शन दिखाई दिया यूएसए की तरफ से। यूएसए प्रेसिडेंट गिव ऑर्डर टू हिज शिपयार्ड्स, मींस अमेरिका ने क्या किया, अपनी जो शिप यार्ड्स थी, अपनी जो शिप आर्मी थी, अपनी जो नेवल आर्मीज थी, उनको ये ऑर्डर दिया कि जो क्यूबा है, इस क्यूबा की तरफ जो भी यूएसएसआर की तरफ से जो भी मिलिट्री आ रही है, जो भी शिपयार्ड्स आ रहे हैं, उनको रोका जाए। तो यूएसएसआर जो था उसकी आर्मी को रोकने के लिए यूएसए ने क्या किया, ऑर्डर दिया इसको, अपने शिपयार्ड्स को, अपने नेवल को, ताकि यूएसएसआर से आने वाली जो भी रिसोर्सेज थे उनको रोका जा सके क्यूबा तक पहुंचने में। अब देखिए जब दोनों की सिचुएशन थी कि यूएसएसआर ने यहाँ मिसाइलें सेटअप कर रखी थी क्यूबा ने के ऊपर, और अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो जो सिचुएशन थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स हो चुकी थी। लग रहा था कि जो युद्ध है वो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, बिकॉज यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही अपनी आर्मी को तैयार कर चुके थे, प्रिपेयर कर चुके थे युद्ध के लिए। बट उस टाइम की अगर बात करें तो लग रहा था कि युद्ध होगा, बट यूएसए को भी पता था और यूएसएसआर को भी पता था कि अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो इसका हर्जाना दोनों को भुगतना पड़ेगा, दोनों को इसकी भारी नुकसान होगा, उनके लोग मारे जाएंगे, उनके वेपन्स पे जो खर्च हुआ है वो इवन तक कि उनकी इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की, इस युद्ध को किसी भी तरीके से टाला जाए, और इसकी शुरुआत की सबसे पहले यूएसएसआर के जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो शिप्स थी उनको कॉल ऑफ कर लिया। यूएसएसआर कॉल ऑफ ऑल शिप फ्रॉम क्यूबा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो यहाँ पे शिप्स थी, अपनी यहाँ पे जो मिसाइल्स थी, यूएसएसआर ने उनको विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। हटाने का मतलब सीधा सा था कि वो नहीं चाहते थे
कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो। अब देखिए ये जो सारी सिचुएशन थी, इससे पूरी दुनिया में लग रहा था कि किसी भी टाइम युद्ध हो सकता है और दोनों देश बहुत क्लोज थे युद्ध होने के। सो क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस था, इसे पिक पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, मीन्स कि इसे चरम बिंदु कहा गया, या एक वो पॉइंट कहा गया, एक वो इंसिडेंट कहा गया, एक वो घटना कही गई जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थी युद्ध होने के यूएसएसआर और यूएसएसआर के बीच में। अब देखिए यूएसए था वो अपनी पावर बढ़ा रहा था, यूएसएसआर अपनी पावर बढ़ा रहा था, इसलिए उन्होंने एक और रणनीति, एक अलग तरीके की जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट करना शुरू किया। और वो आइडियोलॉजी थी क्या, जो यूएसएसआर था वो अपना एक ग्रुप बना रहा था और उसने जो अपना एक ग्रुप बनाया दैट इज कॉल्ड पूर्वी साम्यवादी ग्रुप, मींस ईस्ट ग्रुप। इसने उन कंट्रीज को अपने साथ अटैच करना शुरू कर लिया जो कंट्री इसकी साइड थे, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम किसी और देश की बात करें। कुछ देशों को उसने अपने और किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। और इसी तरीके से अमेरिका ने भी क्या किया, एक वेस्टर्न जो ग्रुप था उसे बनाया। यूएसएसआर का जो ग्रुप था उसे साम्यवादी ग्रुप कहा गया, अमेरिकन जो ग्रुप था या वेस्टर्न जो ग्रुप था उसे कहा गया पूंजीवादी ग्रुप। अब दोनों ग्रुप बन चुके थे और दोनों ग्रुप की एक ही थिंकिंग थी, एक ही सोच थी कि हु इज पावरफुल, हु इज बेटर, कौन अच्छा है रियल में, यही दिखाने की कोशिश की गई। और इसी दिखाने की कोशिश में दोनों ने यह प्रूव कर दिया कि जो दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर है वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, वो विचारों का एक वॉर है, एक विचारों का युद्ध है। किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना था, एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी थी और अपने आप को सुप्रीम दिखाना था। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे क्यूबा मिसाइल संकट से रिलेटेड। अब क्यूबा मिसाइल संकट में दो तीन चीज़ें हमें बड़े बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात कि क्यूबा के ऊपर किसका प्रभुत्व था या किसका डोमिनेंस था, तो वो था यूएसएसआर का। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यूबा में उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो 1961 में क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिदेल कास्ट्रो। फिर बात आती है कि यूएसएसआर का जो कि क्यूबा के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी था, उसके अंदर कौन था, तो उसके अंदर जो थे प्रेसिडेंट वो थे निकिता क्रुश्चेव। फिर बात आती है यूएसए की, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे दैट इज जॉन एफ कैनेडी। ये 3 पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा इस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान। एक बार फिर देख लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है वाटर बॉडीज है, इसी हिस्से में क्यूबा दिखाई देता है, इसी हिस्से में क्यूबा लोकेट है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन था वो था यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने यहाँ क्या किया, मिसाइल सेट की। मिसाइल सेट करने का जो मेन एजेंडा था वो था कि अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध होता है तो इजीली वो अटैक कर पाएगा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। और जब इस बात का पता चला आफ्टर दी 21 डेज या 21 दिनों के बाद में, तो अमेरिका ने इसके अगेंस्ट कार्रवाई करना शुरू किया। उन्होंने अपने सीपीआर्स भेजी क्यूबा के साइड में। तो यूएसआर ने क्या किया, अपनी वहाँ से मिसाइलों को रिमूव कर लिया। और ये सिचुएशन ऐसी थी जब लग रहा था कि किसी भी टाइम युद्ध हो सकता है। तो इन सब घटनाओं को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।